हम जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, हम जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, आज गणेश दत्त जी के जयंती समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार सरकार की शिक्षा, भवन निर्माण, विज्ञान प्रावैधिकी मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य सर्वेश कुमार जी, बिहार विधानसभा के सदस्य कुंदन जी, राजकुमार जी, रामरतन जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य दिलीप कुमार चौधरी जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी, गणेश दत्त कॉलेज प्राचार्य राम अवधेश कुमार जी, दूरदर्शन के निदेशक और बड़ा ही उत्साहित इसमें विशेष रूप से कल से ही आकर के ये अपना समय दे रहे हैं श्री राजकुमार नाहर जी, सभी प्राध्यापक, शिक्षकेतर, कर्मचारीगण, बेगूसराय के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य परम श्रद्धेय अभिभावक, युवा मित्रों, प्यारे बच्चों, काफी बड़े विद्वत जन बैठे हैं और मेरी भी इच्छा थी कि इस महाविद्यालय के अंदर आकर इनके चरणों में पुष्प अर्पित करें, क्योंकि इस विद्यालय के अंदर से बड़े बड़े लोग ज्ञान प्राप्त करके आज देश और विदेश के अंदर अपने क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त किए, ख्याति प्राप्त किए और इस धरती के पहचान को आगे बढ़ाए। और दूसरा भावनात्मक लगाव है कि मेरे पिताजी भी इसी विद्यालय से, इसी महाविद्यालय से पढ़े और ये अपनत्व का भाव इस धरती से पहले भी रहा। आपके प्रभारी मंत्री के नाते भी जो आपका स्नेह अपनत्व मिला और मैं भी यहीं के पॉलिटेक्निक से शिक्षा ग्रहण किए और यही सेवा का अवसर भी मिला, ये भी मेरा सौभाग्य रहा। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय पर व्याख्यान घंटों तक चल सकती है, लेकिन हम जो समझते हैं अपने पूर्वजों के प्रति कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। ये हमारे धरती के गौरव रहे हैं और इनकी गौरव गाथा के बारे में कहने की जरूरत नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो लकीर खींचे, कितने फकीर को तकदीर बदल दिए, कितने घर के अंदर ऐसी रोशनी पैदा कर दिए कि आज यह पूरा क्षेत्र ही नहीं पूरा बिहार इनको सत सत नमन करता। मन के अंदर का जो भाव है कि आज ऐसे महापुरुषों के कारण एक बड़े बदलाव की ओर हमारा समाज चला। आजादी के पूर्व इनके किए हुए कार्य और कृत्य आज हमको, आपको कहीं न कहीं गौरव प्रदान करता है। हम और आप सभी इनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें। इतिहास गवाह है और जिसने भी इतिहास को याद रखा, जिसने भी इतिहास से सबक लिया, उसका इतिहास गौरवशाली बना। हमको, आपको आज खास करके युवा वर्ग
जो बड़ी आबादी है, जहां पूरे विश्व की बड़े बड़े राष्ट्र बुढ़ापा की ओर कदम बढ़ा रहा है, हिंदुस्तान जवानी की ओर कदम बढ़ा रहा है। आज लगभग 2/3 आबादी युवाओं की है, और युवा जिस अक्षर से बना है, ये सब युग का वाहक, युग परिवर्तन करने वाला ये युवा। कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती था, और उनके जयंती से प्रारंभ हो करके हम सर गणेश दत्त के जयंती पर आ पहुंचे हैं। और ये जो परिवर्तन करने वाले हमारे युवा, जिसके मन के अंदर कहीं न कहीं एक तरफ है, मन के अंदर एक उत्साह है, एक उमंग है, उसको लगता है कि हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी का उपयोग हो। और ये आवश्यक है समाज के उन तमाम बुद्धिजीवियों को, प्रतिनिधियों को, संवैधानिक जिम्मेवारी संभालने वाले को, कि हम अपने युवा के सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र के हित में, समाज के हित में करें। ये वातावरण बनाने की जरूरत है, ये माहौल खड़ा करने की जरूरत है। आज कहीं न कहीं समाज के अंदर ऐसे तत्व भी हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर निराशा का वातावरण बना रहे हैं। हमको उस निराशा के अंधेरा को समाप्त करना है। बिहार के अंदर ही नहीं, देश के अंदर बड़ा बदलाव हो रहा है। आधी आबादी जहां अंधेरे में रहता था, आज हर घर के अंदर रोशनी पहुंची है। पूरा विश्व की इस रोशनी के प्रकाश में निगाहें भारत और बिहार के अंदर बेगूसराय की धरती पर भी पड़ रही है, जहां दिनकर की भी वो वाणी लोगों के कानों में गूंज रही है कि राजनीति हो या साहित्य हो, सबको संभालने का काम ऐसे महापुरुष, ऐसे कवि, ऐसे राष्ट्र प्रेमी करते हैं। और आज जरूरत है उन लोगों को भी कि जो नौजवानों को एक सकारात्मक ऊर्जा में ले जाने के लिए उसके कौशल को, उसके हुनर को विकसित कर करके रोजगार का अवसर देने का, एक माहौल खड़ा करने का हम वातावरण क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों नहीं आज दूसरे देश का अनुकरण नहीं करेंगे? अपनी संस्कृति के द्वारा, अपनी विरासत के माध्यम से हम वह पहचान आपस लाएंगे जिस पहचान के कारण हमें विश्व में सम्मान मिला था। स्वामी विवेकानंद जी 19वीं सदी में भविष्यवाणी किए थे। एक संत की भविष्यवाणी कभी गलत, असत्य नहीं हो सकता। 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। हम 21वीं सदी में आज मौजूद हैं, और युग परिवर्तन के पहले जो झंझावत आया 2020 का मैच समाप्त होने की कगार पर है, और 2021 में प्रवेश करते ही ये मानव जाति के ऊपर आया हुआ संकट का अंधेरा हटने को अवसर के रूप में वैक्सीन जो आया है, ये विश्वास दिला रहा है कि युग परिवर्तन में आपका रहन सहन बदलने का, खान पान बदलने का, आपका वातावरण बदला है। अब सोच भी बदलना चाहिए। ये सोच 21वीं सदी के भारत के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। अधिकार की सिर्फ बात ना करेंगे हम। आज बहुत सारे लोग उठते हैं, ये मेरा अधिकार है, अच्छी बात है, संवैधानिक अधिकार है आपका, खुशी की बात है। लेकिन उसी संविधान के तहत ये भी तय किया गया है कि जहां मेरा अधिकार है, और मूल संविधान के प्रति को उलट कर करके देखे लोग, उस संविधान के अंदर ये भी तय किया गया कि कर्तव्य भी हमारा क्या है, और संविधान के मूल प्रति के साथ हम कर्तव्य की ओर लोगों को अग्रसारित करें, हम बताएं, ये अभियान चलावें। और मैं नौजवान मित्रों से कहूंगा कि ऐसे लोगों को बता दें, सत्ता के शिखर पर भी जो पहुंचे हैं, आज मजबूत नेतृत्व 21वीं सदी के बदलाव के लिए, युवा शक्ति का सम्मान के लिए, राष्ट्र का उत्थान के लिए संकल्पित है।
आज देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री या जो भी हमारा नेतृत्व शिखर पर है, संवैधानिक पद पर है, सबके मन के अंदर चाहत है, होना भी चाहिए। हर परिवार के अभिभावक की भी इच्छा है कि हमें सम्मान मिले, हमारा समाज शिक्षित हो, सम्मानित हो, सुखी हो, निरोग हो, हमारा राष्ट्र मजबूत हो। पूरा विश्व भारत की ओर दिख रहा, पूरे लोगों की निगाहें लगी हुई है। आपने देख लिया कि 2020 के अंदर सारा विश्व व्यथित था, बड़े बड़े कंट्री जब बेचैन थे, निराशा के बादल जब छा गए, तो भारत की ओर निगाह लगा के बैठ गए और भारत ने कदम बढ़ाकर वसुधैव कुटुंबकम के भाव से अपने हाथ को बढ़ाकर अपने देश के ही लोगों के लिए नहीं, विश्व के मानव जाति की रक्षा के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया। विश्व के लोगों ने सराहना किया। ये हमारे गौरवशाली इतिहास के अतीत में हमें एक सुखद सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा योगा जिसको सारा विश्व ने स्वीकार कर लिया, 173 से ज्यादा कंट्री ने स्वीकार कर लिया, ये 21वीं सदी के उपलब्धि है। हम 21वीं सदी में प्रवेश किए, उसके साथ ही ये धमाका हुआ। हम 21वीं सदी के अंदर आए, हर घर अंधेला से मुक्त हो गया। 21वीं सदी के अंदर बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ, विकास के कई ऐसे कार्य हुए जिसको हम आप आज जानते हैं, समझते हैं, कई बार चर्चाएं भी हुई है, लेकिन इस सच को भी स्वीकार कर ले कि 21वीं सदी के अंदर हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छता का अभियान हो, हमारा अपराध मुक्त ग्राम हो, नशा मुक्त ग्राम हो, आज बाल श्रमिक, बाल विवाह, दहेज प्रथा मुक्त वातावरण बने। इसमें बहुत पैसे की जरूरत नहीं, इसमें मन के अंदर लिए हुए संकल्प की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर ये लगा देगा कि बाल श्रमिक मुक्त, बाल विवाह मुक्त, अपराध मुक्त, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, उस घर की प्रतिष्ठा गांव में बढ़ेगी, समाज में बढ़ेगा, एक नया वातावरण बनेगा। हम क्यों नहीं ये माहौल खड़ा करते हैं? हम क्यों नहीं 5 बेटे और बेटी को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं? उसको मदद में जो गरीब, मेधावी, प्रतिभाशाली हमारा नौजवान है, आर्थिक कमजोरी के कारण कहीं न कहीं उसकी प्रतिभा दम तोड़ने पर लगी है। किसी भी समाज का हो, समाज का बंटवारा एक शैक्षणिक संस्थान के लोग नहीं करते हैं। एक गुरुजन की भाव में सामने बैठा हुआ किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, उसको अपना समझ के अपना पुत्र की भांति अपने अंदर के ज्ञान को दे देता है। वही मनोभाव से आज सभी जिम्मेवार लोगों की जरूरत है कि हम समाज के ऐसे लोगों को एक शुरुआत करें, एक प्रारंभ करें और सर गणेश दत्त के चरणों में हम इसी कार्य को अर्पित करें। आज महापुरुषों के चरणों में अर्पित करें। मां भारती का संतान जो भी है, वो सभी लोग इस धरती पर जन्म लेने वाला किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, उसका उत्थान की संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाए। आज इस पावन अवसर पर हमको आपको मिल करके यही सुखद सौभाग्य को आगे तक ले जाना है। हम नौजवानों से यही आग्रह करेंगे, तमाम बुद्धिजीवियों से, और बेगूसराय की धरती का लखीसराय में भी हमने ये आह्वान किया और लखीसराय के क्षेत्र से ये हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो वैसे गांव का चयन करना जो विशिष्टता प्राप्त करे, उसकी गांव की चर्चा हो कि ये गांव नशा मुक्त हो गया, ये गांव अपराध मुक्त हो गया, ये गांव बाल श्रमिक मुक्त है, ये गांव दहेज प्रथा मुक्त है, बाल विवाह मुक्त है। एक अभियान के रूप में हम शुरुआत करेंगे और वैसे जनप्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो, बुद्धिजीवी हो, व्यापारी हो कि हम आज एक नौजवान, 2 नौजवान, 4 नौजवान बेटे और बेटी है, उसको पढ़ने में मदद करेंगे। कहा भी गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो निवेश होता है, उस निवेश से बड़ा कोई पूंजी नहीं है, उससे बड़ा कोई व्यापार नहीं है, और वह सौभाग्य आपका वर्तमान ही नहीं भविष्य को बेहतर करता है। आप जिसके बच्चे को गोद लेकर करके पढ़ाने का संकल्प लेंगे अपने बच्चों के साथ साथ, वो बच्चा जब जवान होगा
तो आपके बच्चे धोखा दे सकते हैं, लेकिन वैसे लोग आपका सहारा भी बन सकते हैं। एक माहौल खड़ा करने के लिए, समाज के अंदर के व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए और समाज के अंदर व्याप्त प्रतिभा का हनन करने वाली मानसिकता का त्याग करने के लिए संविधान के अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारी तय करने पर चर्चा होनी चाहिए। और संविधान के अंदर के जिम्मेवारी अगर जो एक भारत का, माँ भारती का हर नागरिक अपने मन के अंदर उठा लेगा, फिर मेरे समाज के अंदर कोई कमी नहीं रहेगा। ये माँ भारती का इतना वरदान है कि सब खुशी सुखी रहेगा, निरोग रहेगा, सबका सौभाग्य उसके सामने आगे खड़ा रहेगा। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।